मेरे साथ एक्टर अखिलेंद्र मिश्रा हैं जिन्होंने रावण का रोल प्ले कर रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, रावण का रोल प्ले कर रहे हैं, कैसा लग रहा है रावण बनकर दिल्ली में? रावण बनकर अच्छा लग रहा है और विशेषकर दिल्ली में आसपास समाज में तो बहुत सारे रावण दिख रहे हैं आजकल और काफ़ी उस तरह का कुकर्म भी कर रहे हैं। हालांकि रावण को ऐसा सिंपलाइज किया गया है कि दशहरा में जो रावण दहन होता है कि बुराई पे अच्छाई का विजय, और जो रावण का किरदार जो है, जो वाल्मीकि रामायण हो, रामचरितमानस हो या कई भाषाओं में, चाहे दक्षिण भारत के कंभ रामायण हो, रावण का जो चरित्र हो बहुत ही प्रकांड विद्वान थे, ये सबको मालूम है। त्रिलोक विजेता थे वो, त्रिकालदर्शी थे और ज्योतिष में बहुत प्रकांड थे वो। ग्रह नक्षत्रों को आज्ञा देते थे, देवता उनके सामने सर नहीं उठाते थे, सर झुका के रहते थे। यहाँ तक कि स्वर्ग तक सीढ़ी लगाने की बात कर दी थी उन्होंने। यहाँ बैठे बैठे जब यज्ञ करते थे चंद्रमा को डांट देते थे अगर चंद्रमा हंस रहा है तो कि मत हंसो, हंस क्यों रहे हो, इंद्र की सभा है कि हंस रहे हो, चुप रहो, मैं यज्ञ कर रहा हूँ, तप कर रहा हूँ। तो इस तरह का चरित्र। 64 चतुर्युगी उनकी उम्र थी। एक चतुर्युग में 4 युग होते हैं और उनको पता था कि राम आएंगे, भगवान विष्णु जो हैं आएंगे, अवतरित होंगे इक्ष्वाकु कुल के दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में और मेरा कल्याण करेंगे, मेरा उद्धार करेंगे। और चूंकि राम लंका आए उसका उद्धार करने, इसलिए उसने ऐसा दुष्कर्म किया। वो ऐसा दुष्कर्मी था नहीं। और देखिए रावण के चरित्र, रावण ने सीता मैया को छुआ तक नहीं था। वो जानता था ये आदिशक्ति भगवती की स्वरूप हैं और राम जो है विष्णु का अवतार है, वो जानता था। और उसने जब सीता मैया का हरण किया था तो मिट्टी के साथ अपने नाखून से ऐसे उठा के पुष्पक विमान पे रख के लेके गया था। यहाँ तक कि अशोक वाटिका में भी सारी महिलाएं थीं, एक भी पुरुष पहरेदार नहीं थे वहाँ पे उनकी देखरेख के लिए, उनके पहरे के लिए। और तो इस तरह का चरित्र था। और इस तरह का चरित्र करने का मुझे मौका मिला है। मैं पहली बार रावण का किरदार किया था 2008 में NDTV इमेजिन के लिए। रामानंद सागर के सुपुत्र ने ही बनाई थी, आनंद सागर जी ने, रामायण। तो मैंने उसमें रावण किया था। 2012 में एक फिल्म बनी थी गली गली चोर है, रूमी जाफरी की, नितिन मनमोहन उसके प्रोड्यूसर थे। तो वो उन्होंने उसमें जो रामलीला मंडली था उसमें भी मैं रावण प्ले करता था। तो टेलीविज़न और फिल्म में करने के बाद ये मैं रामलीला में भी अब रावण का किरदार कर रहा हूँ। ये मेरा ख्याल है किसी एक्टर के कैरियर में बहुत कम ऐसा चांस आता है कि एक ही किरदार को आप टेलीविज़न में भी करें, फिल्म में भी करें और रंगमंच पे भी करें। यानी कि रावण आपके अंदर घुल मिल गया है। आपने रावण की विशेषताएं भी बताई, लेकिन क्या देखते हैं वर्तमान में अगर रावण होता तो क्या करता? और वर्तमान स्थिति को देखते हुए क्या आपको लगता है कि रावण में जो कमियां थी और वर्तमान समाज में कितनी कमियां हैं? नहीं, कमियां कहीं भी नहीं है। कमियां, मनुष्य की बुद्धि जो है चरमोत्कर्ष पर है। महर्षि अरविंद ने कहा है कि मनुष्य की बुद्धि चरमोत्कर्ष पे है, अब और बुद्धि का प्रयोग करेगा तो विध्वंसक होगा। और आज जो कुछ भी समाज में दिख रहा है आपको, देश में दिख रहा है या पूरे विश्व में दिख रहा है, ये बुद्धि के चरमोत्कर्ष पे पहुंचने के बाद की एक्टिविटी है। और उन्होंने कहा है कि अब बुद्धि का नहीं, चेतना का प्रयोग करना चाहिए। चेतना का अगर प्रयोग नहीं करेंगे तो विध्वंसक होगा, क्योंकि बुद्धि के आगे चेतना ही है। तो इसलिए जो चेतना स्तर है
वो दिन ब दिन गिरता जा रहा है अपने समाज का। इसलिए समाज में इतना कुकर्म है, इतना दुष्कर्म है। रावण ने मरते वक्त लक्ष्मण जी को, जो भगवान राम लक्ष्मण जी को भेजते हैं कि जाओ, प्रकांड विद्वान है, महान राजनीतिज्ञ है, कुछ शिक्षा ले लो, मर रहा है वो। तो लक्ष्मण जी को जब उन्होंने शिक्षा दी है तो उन्होंने एक शिक्षा ये भी दी है कि कभी भी पर स्त्री पे नज़र मत डालो, पर स्त्री की चोरी मत करो, उसका हरण मत करो, नहीं तो वही अंजाम होगा, वही परिणाम होगा जो मुझे मेरा हो रहा है। प्राण मुझे गंवाना पड़ रहा है, मैं परलोक सिधार रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है रावण का। आज के समाज में जो दुष्कर्म, जो कुकर्म, जो अत्याचार महिलाओं पे हो रहा है, रावण के इस संदेश को तो रेखांकित करके, अंडरलाइन करके समाज में प्रचार प्रसार करना चाहिए। अच्छा सर, दशहरे के दिन आप क्या संदेश देंगे? आज रावण रूप में बने हुए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं वही तो मैसेज दे रहा हूँ कि रावण के इस मैसेज को, कि पर स्त्री को देखो तक नहीं, दृष्टि तक न डालो, उसकी चोरी करना, उसका हरण करना तो वहाँ पाप है और वही परिणाम होगा जो रावण का हुआ है, जो मेरा हो रहा है, वो कहता है। तो ये बहुत बड़ा संदेश है आज के समाज के लिए, आज के समाज को, और आज के समाज में, और जो समाज के रहनुमा हैं उनको इस मैसेज को प्रचार और प्रसार करना चाहिए। ये अखिलेंद्र मिश्रा कह रहे हैं कि रावण का जो अंतिम संदेश लक्ष्मण के लिए था कि पर नारी पर नज़र तक ना डालें, नहीं तो परिणाम मेरे जैसा होगा। जो हाल रावण का हुआ है वही हर व्यक्ति का होगा अगर उसने किसी दूसरी स्त्री पर नज़र डाली। यही संदेश ये अखिलेंद्र मिश्रा देश को देना चाहते हैं। कैमरामैन गोपाल के साथ प्रशांत शर्मा, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।